ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं, भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस 2 बूंद बाल्टी में डाल करके उस बीमार इंसान को नहला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी कष्ट होंगे, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिख रखा था कि किसी बीमार इंसान को नहलाने वाला, तो उसके लिए हमें लेना होगा एक तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भर लेना, और वो भी कहाँ से, अपने घर से जल भरना। ठीक है, अब इसको लेकर के पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ये उपाय मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस इस बार आपको सिर्फ याद दिला दे रहा हूँ। समझिएगा, फेस रखना दशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो कलश, जो तांबे का लोटा आप अपने घर से लेकर के आए हैं, आपको यहाँ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा। उस जल को यहाँ पर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम बोलना है, वो है तुम रुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी, दोनों में से कोई सा भी नाम तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई सा भी पात्र लगा करके इस जल को रोक लेना। ठीक है, रोक लिया, जल को लेके इस जल को चले जाना आप अपने घर पे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जब वो व्यक्ति नहाने के लिए जाए, उस बीमार इंसान को बताना कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, धीरे से ला करके उस जल को तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से इस बाल्टी में, इसमें आपको डाल देना है। और जब वो बीमार व्यक्ति इस बाल्टी के पानी से नहा लेगा, स्नान कर लेगा, तो उसकी जो बीमारियां होंगी ना, उसी पानी के साथ धीरे धीरे करके बहना स्टार्ट हो जाएंगी और बीमारियां खत्म। इस उपाय को हफ्ते में एक दिन, वीक में एक दिन, जब की भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, करके देख लीजिएगा। तुम रुकेश्वर महादेव का ये उपाय बीमारी को खत्म करने का सबसे परफेक्ट, सबसे आसान सा उपाय जरूर करिएगा इस उपाय को। ठीक है, तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली, काफी इजी था, बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय के थ्रू, दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले समझो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। इसके फायदे हैं कि अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना है, अधूरी रह जा रही है, वो पूरी नहीं हो रही है, बहुत व्रत कर लिए, पशुपति व्रत कर लिया, सारे व्रत करके देख लिए, तो इस काम को करेंगे। ठीक है, लेना होगा आपको एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, मात्र एक बेलपत्र लेना। ठीक है, कटा फटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको लेना होगा इस तरीके से एक दूर्वा, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र एक दूर्वा जो हरी वाली आती है, वही ले लेना। अब एक बेलपत्र और एक दूर्वा, उसको लेके चले महादेव के मंदिर में। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, महादेव के मंदिर में ही करना है। जैसे ही महादेव के मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के, होंगे कि नहीं होंगे दर्शन, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास में एक दूर्वा है और एक बेलपत्र है, यही दोनों तो है आपके पास में, ये जो नंदी बाबा का उठा पैर नहीं दिख रहा है, आपको यहीं पर सबसे पहले उन दोनों चीजों को टच कराओगे। नंदेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से, नंदेश्वर महादेव के नाम से एक बार टच करा देना। ठीक है, छुआ देना। छुआ के बाद क्या करेंगे, उसको लेके फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और दर्शन होंगे। फिर आपको बाबा के शिवलिंग के होंगे दर्शन। अब यहाँ पर भी जो बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आपको। आप क्या करेंगे, जो एक दूर्वा और एक बेलपत्र नंदी बाबा के उठे पैर पर आपने टच कराया था, स्पर्श कराया था, उसी को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी क्या करना है, टच कराना होगा, एक बार छुआना होगा। ठीक है, छुआने के बाद क्या करेंगे, और कहीं
पे नहीं, फिर उसको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर एक एक करके पहले आपको चढ़ाना होगा बेलपत्र, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ, पहले वो रख देना और उसके बाद उसी के ऊपर एक जो दूर हुआ है वो रख देना। अपनी कामना, अपने कष्ट, अपने जीवन की जो भी व्यथा है वो बता करके, वो कह करके ठीक है, बाद में आपकी इच्छा हो तो उसी के ऊपर एक लौटा जल्दी शिवाय नमस्तु ध्यान करते हुए आप समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो दो उपाय की हमने यहाँ पर बात कर, काफी ज्यादा इजी, काफी ज्यादा आसान थे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना होगा और वो है वीडियो को करिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आज आपसे करनी है कि मेरी जो आँखें हैं बहुत ज्यादा रेड हैं, बहुत ज्यादा रेड हैं। हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं। इसके सबसे पहले समझ लो कि फायदे क्या हैं। इसके दो फायदे बहुत बड़े हैं। पहला फायदा तो है कि अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मतलब कि कर्जे आपने ले रखे हैं वो चुक ही नहीं पा रहा है, तो इस काम को करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो भी करेंगे। बहुत आसान सा उपाय है। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा और ये फूल है सफेद फूल, तो आपको भी लेना होगा 7 सफेद फूल। गिन करके 7 सफेद फूल लेना और इन 7 के 7 सफेद फूल को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, लेकिन इस उपाय को सुबह नहीं करना है, इस उपाय को शाम को ही करना है। ठीक है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, जिस टाइम पे इनका श्रृंगार हो रहा हो। ठीक है, महादेव का श्रृंगार शाम के टाइम पे होता है ना, उसी टाइम पे लेके जाना और उन 7 सफेद फूलों को महादेव के शिव 7 जगहों पे महादेव के नाम से सजा देना। किसके नाम से? महादेव के नाम से। उन 7 के 7 सफेद फूलों को सजा देना। हाथ जोड़ करके विनती करना कि हमारे घर में कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या है। ये व्यक्ति है जिसका नाम ये है, मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है, लेके भाग गया है। जो भी आपको कामना करनी हो कर्ज से लेकर, चाहे वो बैंक का कर्ज हो, किसी व्यक्ति को दे रखा है वो वापस नहीं कर रहा है, इस टाइप का जैसा भी कर्ज होगा अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना। ठीक है, बाकी जिन भी लोगों के यहाँ अगर धन संपदा की बहुत कमी रहती है, तो आप भी क्या करेंगे, धन संपदा के लिए भी हाथ जोड़ के विनती करेंगे। महादेव, हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे। इस तरीके से कामना करेंगे और उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, समझ नहीं पाते ये धूतेश्वर महादेव का उपाय जरूर करना। तो 3 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय, और इससे इजी उपाय, इससे आसान उपाय कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ लेना ही नहीं है, इस उपाय में आपको वैसे का वैसे ही लेके चले जाना होगा, एकदम ऐसे ही साधा, हाथ में कुछ भी लेके नहीं जाना है। कहाँ पे? महादेव के मंदिर में, उनके शिवलिंग के पास में खड़े होना। ठीक है, चाहे आप जल चढ़ाएं या फिर कोई भी व्यक्ति जल चढ़ाए, कोई तीसरा पहले से जल चढ़ रहा हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आप क्या करेंगे, अपना दाहिना हाथ राइट हैंड इस जलाधारी पे लगाएंगे जहां से जल नीचे गिरता है। कौन सा हाथ लगाओगे? राइट हैंड, दाहिना हाथ। यहाँ पर आपको बोलना होगा शिवाय, ओम नहीं बोलना। यहाँ पर आपको क्या बोलना होगा, नमः शिवाय बोल करके जो भी व्यथा होगी, जो भी कष्ट होगी, महादेव को देखते देखते आपको बोल देना है। सारी इच्छाएं, सारे आपके जो भी विशेष होंगी, महादेव बहुत जल्दी सुनते हैं और आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी इच्छा हो तो जल चढ़ा सकते हो, कोई सुनेंगे। जल चढ़ाने के बाद फिर आप अपने ही जल को यहाँ पर रोक लो और नमः शिवाय बोलकर के सारी बातें महादेव से कह दो। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो कोई भी व्यक्ति, तीसरा इंसान जल चढ़ा रहा हो तो उसके जल को भी आप यहाँ पर रोक करके कोई भी बात महादेव से कह देंगे तो सारी आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं कि उपाय आपको कल करना है, पर जब भी आपको मौका मिले, किसी भी मंदिर के सामने से आप गुजर रहे हो, महादेव के शिवलिंग के सामने से गुजर रहे हो, आपको लगता है मेरे पास बेलपत्र नहीं है, धतूरा नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी जल चढ़ाने को नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, आपको बस ऐसे ही साधा चले जाना होगा। ना हाथ में कुछ लेना, ना कुछ फूल पत्ती, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। महाशिवलिंग के पास जाकर खड़े होना। कोई भी व्यक्ति जल चढ़ा रहा हो, आप अपना दाहिना हाथ यहाँ पे लगा देना, नमः
शिवाय बोलकर के सारी बात महादेव से कह देना, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने आज 4 उपाय की बात कर ली है। कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।